दोस्तों, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। बहुत अंधेरा है, अब तो सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो, अब यह मौसम बदलना चाहिए। दोस्तों, अपने सपनों के साथ समझौता करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। याद रहे, ज़रूरी नहीं कि आपका सपना एक ही बार में पूरा हो जाए। बार बार कोशिश करने पर भी सफलता मिलती है। तब तक विश्राम ना करें जब तक आपके सपने साकार ना हो जाएं। सिर्फ इच्छा करने से सपने पूरे नहीं होते। अगर आपकी इच्छा है कि आप एक बहुत बड़े आदमी बने, तो सिर्फ इच्छा होने से आप बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे। उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, दृढ़ निश्चय करना होगा, अपनी सोच पर विश्वास करना होगा, अपनी इच्छा को अपना लक्ष्य बनाना होगा, फिर उस लक्ष्य पर सारा ध्यान केंद्रित करना होगा। तब कहीं जाकर आप अपने सपने को हकीकत में बदल पाएंगे। अपने सपनों को कौन पूरा नहीं करना चाहता। श्री आदित्य जैन जी ने अपनी एक सुंदर कविता में अपनी चाहतों को बयान किया है, जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। एक सपना चाहिए पूरा करने को, एक आसमां चाहिए सर रख सोने को, एक दोस्त चाहिए हंसने हंसाने को, एक मंजिल चाहिए जीत जाने को, एक रोशनी चाहिए अंधकार भगाने को, एक विश्वास चाहिए रिश्ते निभाने को, एक इंसान चाहिए इंसानियत निभाने को, एक मायूसी चाहिए मुस्कुराने को, एक धुन चाहिए गुनगुनाने को, एक ममता चाहिए दर्द उठाने को, एक ज़िंदगी चाहिए इन सब का कर्ज चुकाने को। लोगों के स्वप्न इच्छाओं में बदल जाते हैं और इच्छाएं ही लक्ष्य का रूप धारण कर लेती है। कर्मवीर लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं और उनके सपने साकार हो जाते हैं। जो लोग दब्बू किस्म के होते हैं, जो बाधाओं और मुसीबतों का सामना करने से डर जाते हैं, उनके सपने मात्र इच्छाएं बनकर रह जाती है। वो कभी साकार नहीं हो पाते। लेकिन हर इंसान के पास एक दिव्य दृष्टि होती है। वो संभावनाओं की तलाश करता है, वो सपने देखता है, नई नई कल्पनाएं करता है। लोग ऐसे आदमियों को मूर्ख भी समझते हैं, इसका मजाक भी उड़ाते हैं, मगर जिन्हें कुछ करना होता है वो अपने फैसले बदलते नहीं। वो अपने निर्णयों पर अटल रहते हैं। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो दूसरों की परवाह नहीं करते। आज तक जितने भी आदमी सफल हुए हैं, उन्होंने सपने देखे और दुनिया की परवाह नहीं की। अगर सपने ना देखे गए होते तो आज जो मानव सभ्यता का रूप हम देख रहे हैं वो देखने को ना मिलता। आज भी हम बैलगाड़ी पर ही सफ़र करते। इंटरनेट मोबाइल की सुविधाएं ना होती, आज हमारे समाज में ना सुख सुविधाओं के लिए जो आविष्कार हुए हैं वो ना होते। दोस्तों, हर आविष्कार के पहले सपना ही देखा गया था। सपना ना देखा होता तो आविष्कार भी ना होता। अगर हम कोलंबस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कोलंबस को अपनी सोच के लिए कितना अपमानित होना पड़ा था। लोग उसे बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन कोलंबस अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका मानना यही था कि अपने सुनहरे संसार के उस पार भी एक संसार बसा हुआ है जिसे सिर्फ उसकी ही दिव्य दृष्टि देख सकती है। लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन कोलंबस ने साबित कर ही दिया कि जो उसने सपने में देखा वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। इसी तरह स्वप्न दृष्टाओं ने संसार के एक कोने को दूसरे कोने के नज़दीक ला दिया, दूरियां समाप्त कर दी। दृष्टाओं मतलब दोस्तों टेलीफोन। आज हज़ारों मील दूर बैठे हुए लोगों ने इस प्रकार बातचीत हो जाती है जैसे कि वो हमारे सामने ही बैठे हों। यह सब स्वप्न दृष्टाओं का ही कमाल है, टेलीफोन का ही कमाल है। दोस्तों, बिल गेट्स के बारे में कौन नहीं जानता। सूचना क्रांति के वो जनक माने जाते हैं जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। आज दुनिया का हर व्यक्ति उन्हें सिर आंखों पर बिठाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया को एक बेमिसाल तोहफा दिया है। अपनी कल्पना को साकार करके उन्होंने दुनिया की दूरियां मिटा दी। दोस्तों, हर सफल व्यक्ति की सफलता उसके सपनों को साकार रूप ही होती है। अब यह भी किसी का सपना ही था कि उसने बिना घोड़े के दौड़ती हुई गाड़ी बना दी। लोग जिसे असंभव कहते थे उसे संभव कर दिखाया। सच पूछो तो सपना देखने की शक्ति ही सबसे
महान होती है। अगर आप राह में आने वाली रुकावटों की परवाह ना करें, आने वाले कष्टों से ना डरें, अपने सपनों पर विश्वास रखें, तो आपको उन्हें साकार करने से कोई नहीं रोक सकता। आप हर हाल में सफल होंगे। दोस्तों, सुंदर स्वप्न देखने की शक्ति ही संसार को सुंदर बनाए हुए है। याद रखें, जैसा आपका सपना होगा वैसा आपका दृष्टिकोण होगा। जैसी आप कल्पना करोगे वैसा ही आपका जीवन होगा। सपने सिर्फ वही नहीं होते जो बंद आँखों से देखे जाते हैं। सपने खुली आँखों से भी देखे जाते हैं, और खुली आँखों के सपने बंद आँखों के सपनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो सपना छोटा हो कि काश मैं गांव का सरपंच बनूं, या फिर बड़ा हो जैसे पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो। सपने आदमी के मन की तस्वीर होते हैं, जो आदमी को उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, और यही अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करते हैं, और यही अपने सपनों को साकार करने का सही तरीका है। सपनों को लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल किया जाए, यह सफलता का अचूक नियम है। कुछ बातों का सदा ध्यान रखना। सपने देखने के प्रति सकारात्मक सोच अपनाएं और उसे गंभीरता से लें। उन्हें साकार करने का साहस पैदा करें, तभी आप उन्हें साकार कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, उठो, सफलता की ओर बढ़ो। अगर आपको खुद पर विश्वास है कि आप यह काम अवश्य कर सकते हो, तो उस काम को तुरंत आरंभ करो। पूरी शक्ति से उस काम में जुट जाओ और उसे पूरा करो। तभी क्लास में किसी ने पूछा, सत्यन जी, हम अपने सपने को साकार करने की इच्छा कर सकते हैं? पर हाँ हाँ कहिए, बेहिचक कहिए। हम अपने सपनों पर विश्वास कैसे करें कि यह सपना पूरा हो ही जाएगा? हाँ, सपना पूरा अवश्य होगा। मैंने उन्हें समझाया, दोस्तों, यह जान ले कि सफलता की राह में कई मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर हमें अपने सपनों पर यकीन होगा तो हम अवश्य सफल होंगे। जब हम अपने सपनों पर भरोसा करते हैं तो हर मुश्किल छोटी नज़र आने लगती है, और जब हम अपना पूरा ध्यान सपनों पर केंद्रित कर देते हैं तो मुश्किलें दिखती ही नहीं। उस वक्त आपको सिर्फ अपना सपना ही दिखाई देता है, जिसे आप दृढ़ निश्चय, सच्ची लगन, विश्वास और कड़ी मेहनत के बल पर साकार कर सकते हो। सपने और सफलता के बीच एक सीधा संबंध होता है। इसका कारण यह होता है कि सपना एक लक्ष्य बनकर हर वक्त आंखों के सामने होता है, और जब यही सपना आपकी अर्ध चेतना में पूरी तरह बैठ जाता है तो आपका मन भी उसे साकार करने के रास्ते खोजने लगता है। ऐसे में आपका शरीर भी उत्साह से आपका साथ देने लगता है। आप दिन रात मेहनत करते हो और एक दिन आप अपना लक्ष्य पाने में सफल हो जाते हो। वो सपना देखना और इच्छा करना छोड़ दे तो उसके जीवन का संतुलन बिगड़ सकता है, यहाँ तक कि वो पागल भी हो सकता है। सपने से ही मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर या फिर वैज्ञानिक। हर मनुष्य कोई ऐसा महान काम करना चाहता है कि जिससे मरने के बाद भी लोग उसे याद करें। जैसे एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, राइट ब्रदर्स ने जहाज का आविष्कार किया। हर महान उपलब्धि पहले सपने के रूप में ही सामने आती है, फिर कड़े परिश्रम के बाद उसे साकार किया जाता है। सत्यन जी, अगर कड़े परिश्रम के साथ सपने साकार होते हैं तो भाग्य के साथ इसका क्या संबंध होता है? मेरा मतलब है, अगर भाग्य में लिखा होगा तो वो हमें मिलेगा ही, वो सपना हमारा सच हो ही जाएगा। आप यह सोचते हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है यह सब भाग्य का ही परिणाम है? जी, सोचा तो मैंने यही है।
गलत सोचते हैं आप। मैंने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए क्लास को समझाना शुरू किया। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि भाग्य के नाम पर अधिकांश लोग अपने कर्म का त्याग कर बैठते हैं और मन में यही विचार करते हैं कि उस काम में सफलता प्राप्त करना मेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए मैं इस कार्य में असफल हुआ हूँ। ऐसी अवधारणा को मानते हुए ज़्यादातर लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इनका मानना है कि सपने का पूरा होना भाग्य पर ही निर्भर करता है। इन लोगों से कोई पूछे कि कई लोगों के हाथों पर भाग्य रेखा होती ही नहीं, फिर भी वो अपने जीवन में इतने सुखी और समृद्ध कैसे होते हैं। एक आदमी था जिसे अपना भविष्य जानने की बहुत उत्सुकता थी। वो कई ज्योतिषियों के पास गया, अपना हाथ दिखाया और पूछा कि महाराज, मेरा हाथ देखकर बताएं कि मैं धनी हो सकता हूँ या नहीं। ज्योतिषियों ने उसका हाथ देखा और सभी ने उसे एक ही बात कही कि तुम्हारी भाग्य रेखा में धन का योग नहीं है। धन अगर तुम्हारे परिश्रम के द्वारा आएगा भी तो खर्च हो जाएगा, तुम धनी नहीं हो सकते। वह आदमी बहुत निराश हुआ, अपनी किस्मत को कोसने लगा और उसने मन ही मन प्रण किया कि वो इन ज्योतिषियों को झूठा साबित करेगा, वो धनी बन के दिखाएगा। उसने मन में दृढ़ संकल्प करके दृढ़ निश्चय और सच्ची लगन के साथ काम करना शुरू किया और सारी उम्र पैसा इकट्ठा करता रहा। जब वो इस दुनिया से गया तो अपने पीछे कई अरब रुपया छोड़ गया। उसने अपना सपना भाग्य के सहारे साकार नहीं किया, बल्कि खुद कर्म करके अपने सपने को हकीकत में बदला। दोस्तों, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि पढ़ना भी मुश्किल हो गया था। इनका स्कूल गंगा नदी पार था, लेकिन शास्त्री जी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो हर रोज़ किसी नाव में बैठकर नदी पार करते और स्कूल पहुंचते। पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक सपना था, जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का। श्री लाल बहादुर शास्त्री पैसे के अभाव के कारण नदी तैरकर पार किया करते थे। इस तरह अपना सपना साकार करने के लिए उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत का सहारा लिया। फिर एक दिन महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के बल पर कांग्रेस में ऊंचा स्थान प्राप्त किया और एक दिन प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल आपको पापा मिलेंगे एक नए नियम के साथ। पापा कहने का मतलब है अशोक भाटिया जी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत ही मेहनत से बनाया हूँ, पूरा सुना कीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद। गुड MC।